हेलो स्टूडेंट, हमने 12th स्टैंडर्ड का हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ आरियंस चैप्टर स्टार्ट किया है। अभी तक हमने इस चैप्टर के केमिकल प्रॉपर्टीज भी देखी है। इसमें फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी देखी थी हमने, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आज हम उसकी सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने वाले हैं। बिफोर सीइंग दैट रिएक्शन, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज आप मेरे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मेरा चैनल नेम है शारदा सुरो से। तो फिर चलो हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। Haloarins gives the electrophilic substitution reaction and haloarins it is the ortho-para-direct in nature है। Haloarins यह हमारा हेलोआरिन कंपाउंड है। ये ऑर्थो-पैरा-डायरेक्ट इन नेचर दिखाता है बिकॉज जो इसके ऊपर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं ऑन द हेलोजन आइटम के ऊपर, दे आर टेक पार्ट इन डिलोकलाइजेशन और रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। इसीलिए इट शोज द ऑर्थो-पैरा डायरेक्टिंग नेचर। इसलिए ये जो प्रोडक्ट देता है हमको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, तो इट गिव्स द ऑर्थो-पैरा डायरेक्टिंग नेचर बिकॉज जिसके जो लोन पेयर जो होते हैं वो डिलोकलाइजिंग स्ट्रक्चर जो रहता है बेंजीन का, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इसीलिए बट समटाइम्स देयर आर NR2 ग्रुप, देन CF3। तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं, दे आर ऑल्सो दे आर नॉट टेक पार्ट इन डिलोकलाइजिंग स्ट्रक्चर ऑफ, जिसका जो डिलोकलाइजिंग स्ट्रक्चर रहता है बेंजीन का, उसके ऊपर रिएक्शन नहीं दिखाते, मतलब डिलोकलाइजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में पार्टिसिपेट नहीं करते। इसीलिए बोथ ऑफ दिस सब्स्टिट्यूएंट अगर इसके ऊपर प्रेजेंट रहते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने की वजह से इट शोज द मेटा डायरेक्टिंग नेचर प्रोडक्ट दिखाते हैं। बट हेलोजन जो होते हैं वो शोज द ऑर्थो-पैरा डायरेक्टिंग नेचर। तो चलो हम फर्स्ट रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। Before seeing electrophilic substitution reaction, I recall you nucleophilic substitution reaction. In benzene ring already क्या electron rich species है, it does not show the nucleophilic substitution reaction, but at higher temperature and higher pressure it shows the nucleophilic substitution reaction में। तो इसमें हमने फर्स्ट रिएक्शन देखी थी, हेलोरेंस की फर्स्ट रिएक्शन देखी थी, रिएक्शन विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसमें हमारा हमको फिनॉल प्रोडक्ट मिला था। सेकेंड देखी थी रिएक्शन विथ सोडियम साइनाइड, वहां पे हमने साइनोबेंजीन ये प्रोडक्ट देखा। बाद में हेलोरिन की रिएक्शन देखी हमने विथ अमोनिया के साथ हुई थी, तो वहां पे हमें अनिलिन प्रोडक्ट मिला था। दे आर ऑल प्रोडक्ट्स गिव द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखा। इन इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या रहता था, जो हेलोजन ग्रुप रहता था वो एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रहता था, और this nucleophile is replaced by another nucleophile, hence we are called as the nucleophilic substitution reaction. But in electrophilic substitution reaction, हाइड्रोजन, यहाँ पे जो हाइड्रोजन आइटम प्रेजेंट रहते हैं, they act as an electrophile in nature, and this electrophile and this electrophile and this electrophile is replaced by another nucleophile. It is called as the electrophilic substitution reaction. और वहां पे जो हेलोआरिन्स है वो क्या है, ऑर्थो-पैरा डायरेक्ट इन नेचर है। तो फिर यहाँ पे पॉसिबिलिटी ऑर्थो में 2 पॉसिबिलिटी है, यहाँ का भी हाइड्रोजन आइटम सब्स्टिट्यूट हो सकता है और यहाँ का भी, बिकॉज दे बोथ आर ऑर्थो पोजिशन पे है दोनों भी इसके विथ रिस्पेक्ट टू दिस हेलोजन। दे बोथ आर इन मेटा पोजिशन एंड दिस इज ओनली वन इज पैरा पोजिशन। तो यहाँ पे ये ऑर्थो-पैरा डायरेक्टिंग नेचर में होने की वजह से इन दोनों हाइड्रोजन से वो अगर ये भी रिप्लेस किया तो सेम प्रोडक्ट आएगा, और यहाँ से भी रिप्लेस किया तो भी सेम प्रोडक्ट आएगा, और यहाँ पे इससे रिप्लेस किया तो पैरा पोजीशन में प्रोडक्ट आएगा। तो चलो देखते हैं वन बाय वन रिएक्शन। तो फर्स्ट देखते हैं हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दैट इज द हेलोजनेशन ऑफ हेलोआरिन्स। हेलोआरिन्स का हेलोजनेशन देखते हैं। फर्स्ट है इसमें हेलोजनेशन। यहाँ पे हेलोजनेशन मीन्स हेलोजन आइटम
हाइड्रोजन हेलोआरिन्स का जो हाइड्रोजन आइटम है इज रिप्लेस्ड बाय हेलोजन आइटम, वहां पे जो इलेक्ट्रोफाइल आने वाला है वो कौन सा है, हेलोजन आइटम आने वाला है, हेंस वी आर कॉल्ड एज द हेलोजनेशन। एग्जाम उसकी रिएक्शन देखते हैं हम, फेन हेलोआरिन दैट इज द क्लोरोबेंजीन, ये लेते हैं हम फेन क्लोरोबेंजीन reacts with chlorine in presence of Lewis acid, in presence of Lewis acid. Anhydrous means without water, in presence of Lewis acid, anhydrous Lewis acid. यहाँ पे हमने Cl क्लोराइड यूज किया है, क्लोरीन यूज किया है, यूज किया है, so we are write down the AlCl3 FeCl3। अगर हमने ब्रोमीन यूज किया तो FeBr3, ये भी हम लेविस एसिड यूज कर सकते हैं, AlBr3 भी यूज कर सकते हैं, झड़ियन Cl2 ये भी यूज कर सकते हैं, और झड़ियन Br2 ये भी यूज कर सकते हैं। When we are taking the iodine, then iodine containing Lewis acid हम यूज करेंगे। यहाँ पे हमने क्लोरीन लिया है, hence we are using the chlorine containing Lewis acid, that is the AlCl3, ये लेंगे हम यहाँ पे AlCl3। It act as a catalyst। catalyst क्या करता है, catalyst means it increase the rate of reaction but does not take part in the chemical reaction, पे वो take part नहीं करता, कोई participate नहीं करता, but increase the rate of reaction। तो फिर यहाँ पे क्या, one electrophile at ortho position and another electrophile at para position is replaced by another electrophile and there is a formation of HCl, that is the 1,2-dichlorobenzene और ortho-dichlorobenzene भी कह सकते हैं हमसे, और it is the 1,4-dichlorobenzene और इसे हम para-dichlorobenzene भी बोल सकते हैं। तो इसका हम मैकेनिज्म देखते हैं। इन मैकेनिज्म ये Cl2 क्या रहता है, Cl2 का मतलब है Cl and Cl, this occupies positive charge, this occupies negative charge। तो AlCl3 क्या कहता है, इस क्लोराइड के साथ बाउंड हो जाता है, और देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ AlCl4 कार्बोनियन प्लस Cl4 प्लस, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल स्पीसीज बनती है, और इट एक्ट एज अ कैटलिस्ट का रोल प्ले करता है। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल स्पीसीज होने के बाद, इलेक्ट्रोफाइल स्पीसीज फॉर्मेशन होने के बाद, दिस इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर न्यूक्लियोफाइल, दैट इज द दिस बेंजीन रिंग अटैक ऑन दिस इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पे है क्लोरोबेंजीन, मिडल में लेती हूं मैं क्लोरोबेंजीन ताकि आपको दोनों साइड का मैकेनिज्म अच्छे से समझ में आए। यहाँ पे है हमारा क्लोरोबेंजीन। अगर Cl कार्बोकेटायन का अटैक हो जाता है, this pi bond is react with ortho position of carbo electrophile, that is the Cl plus, there is a formation of carbocation in benzene ring। तो यहाँ पे Cl होगा, यहाँ पे ये बॉन्ड एज इट इज रहेगा, ये भी बॉन्ड एज इट इज रहेगा, यहाँ पे ऑलरेडी हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, बाद में वहां पे Cl भी आया, तो यहाँ पे होगी कार्बोकेटायन स्पीसीज फॉर्म होगी। टू सेटिस्फाई दैट इप्सो कार्बन आइटम, ये जो कार्बन आइटम है और कार्बोकेटायन फॉर्म हुआ है, दैट इज द इप्सो कार्बोकेटायन। टू सेटिस्फाई दैट कार्बन आइटम, दिस हाइड्रोजन बॉन्ड इज शिफ्ट हियर एंड देयर इज -H प्लस, इट्स कॉल्ड एज द डीप्रोटोनेशन। यहाँ पे डीप्रोटोनेशन होता है, दैट मीन्स द वहां से H प्लस बाहर जाता है, hence we are called as the deprotonation and formation of ortho-dichlorobenzene। यहाँ पे जो प्रोडक्ट हो जाता है इसका नेम है ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, ये हुआ हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट। सिमिलरली ये हमारे बेंजीन क्लोरोबेंजीन है, इसके ऊपर अगर Cl प्लस का अटैक हो जाता है एट पैरा पोजिशन, तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अनदर कार्बोकेटायन। फर्स्ट इज Cl, सेकेंड है यहाँ पे ये बॉन्ड एज इट इज रहेगा, ये भी बॉन्ड एज इट इज रहेगा,
यहाँ पे कार्बोकेटाइन स्पेसिस फॉर्म होंगे, यहाँ पे क्लोराइड आएगा और हाइड्रोजन आइटम एज इट इज रहेगा. टू सेटिस्फाई दैट कार्बोकेटाइन दिस हाइड्रोजन आइटम इज शिफ्ट हियर एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ -H+ हो जाता है. इट इज अ शॉर्ट वे टू शो द मैकेनिज्म एट पैरा पोजिशन. पैरा पोजिशन का मैकेनिज्म दिखाने का ये शॉर्ट है. बट जनरली क्या होता है, दिस स्पेसिस जब फॉर्म हो जाती है, ये जो स्पेसिस फॉर्म हो जाती है, तो फिर यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनता है, यहाँ पे क्लोराइड रहता है, यहाँ पे हाइड्रोजन. टू सेटिस्फाई दैट कार्बोकेटाइन दिस बॉन्ड इज शिफ्ट हियर एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन. यहाँ पे कार्बोकेटाइन हो जाता है. क्या होता है, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, यहाँ पे ये हाइड्रोजन एज इट इज रहता है, क्लोराइड एज इट इज रहता है, ये भी बॉन्ड एज इट इज रहता है, यहाँ पे Cl, यहाँ पे कार्बोकेटाइन. टू सेटिस्फाई दैट इप्सो कार्बोकेटाइन दिस बॉन्ड इज शिफ्ट हियर, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है. हेंस delocalization of that compound is takes place and यहाँ पे कार्बोकेटाइन फॉर्म हो जाता है और ये Cl और ये यहाँ पे रहता है. बाद में टू सेटिस्फाई दैट कार्बोकेटाइन दिस हाइड्रोजन बॉन्ड इज शिफ्ट हियर एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ पैरा क्लोरोबेंजीन. यहाँ पे क्या होता है, हमारा प्रोडक्ट पैरा क्लोरोबेंजीन आता है. अगर हमने इसी तरह मैकेनिज्म दिया शॉर्ट वे, तो यहाँ पे आर्थोडाइक्लोरोबेंजीन फॉर्म होगा, यहाँ से ये शॉर्ट दिखाया तो ये बट जनरली क्या होता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड. यहाँ पे जो पाई बॉन्ड रहते हैं बेंजीन के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं, वो हाइड्रोजन बॉन्ड वैसे ही नहीं शिफ्ट होता. फर्स्टली उसका डीलोकलाइजेशन हो जाता है अगर वो पैरा पोजिशन में सब्स्टिट्यूएंट आता है और इलेक्ट्रोफाइल आता है. तो वो डीलोकलाइजेशन क्या होता है, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट इस कार्बोकेटाइन के लिए सेटिस्फाई करने के लिए दिस बॉन्ड इज शिफ्ट हियर, तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनता है. दिस कार्बोकेटाइन को सेटिस्फाई करने के लिए ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है और यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनता है. टू सेटिस्फाई दैट कार्बोकेटाइन देयर इज अ डीप्रोटोनेशन ऑफ दैट हाइड्रोजन का डीप्रोटोनेशन होता है. डीप्रोटोनेशन मीन्स रिमूवल ऑफ H+ होता है एंड ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होता है और देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ पैरा डाइक्लोरोबेंजीन. यहाँ पे पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हमको प्रोडक्ट मिलता है. तो फिर पैरा डाइक्लोरो और जो डीप्रोटोनेशन हुआ है ये दिस हाइड्रोजन का, दिस हाइड्रोजन एटम दिस डीप्रोटोनेशन abstract one chloride from AlCl3 and there is a formation of AlCl3 become free and formation of HCl. तो HCl आता है हमारा साइड प्रोडक्ट एंड AlCl3 it remain as it is in that chemical reaction, it act as a catalyst, वो रिमेन रहता है. तो ओवरऑल मैकेनिज्म इसका ऐसा रहता है. ये है फर्स्ट हैलोजनेशन, ये हुआ हमारा हैलोजनेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन. आर यू गेटिंग दिस? सेकंड रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में है नाइट्रेशन रिएक्शन. तो ये आप लिख लीजिए, इसका मैकेनिज्म भी लिख लिया. आपको स्टेट बोर्ड में कोई भी आपको मैकेनिज्म नहीं पूछने वाला, बट इन नीट एग्जाम को आपको इसके मैकेनिज्म के ऊपर क्वेश्चन आते हैं. तो हेस आपको मालूम होना चाहिए उस रिएक्शन का मैकेनिज्म कैसे होता है, इसलिए मैंने ये सब बताया है. तो सेकंड देखते हैं हम नाइट्रेशन. नाइट्रेशन इट इज आल्सो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. उसका मैकेनिज्म कैसा होता है, वहां पे इलेक्ट्रोफाइल स्पेसिस जो होती है वो कैसे बनती है वो भी हम देखते हैं. तो आप ये सब लिख लीजिए. तो सेकंड है नाइट्रेशन. नाइट्रेशन इट इज आल्सो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. अगर ये मैकेनिज्म आपके समझ में आए तो नाइट्रेशन और सल्फोनेशन का भी सेम मैकेनिज्म है, बट देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल जो स्पीसीज है तो वो अलग वे से फॉर्म होती है. यहाँ पे AlCl3 हमने कैटालिस्ट लिया है, वहां पे कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रेशन में कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट एज अ कैटालिस्ट एंड इन सल्फोनेशन में 2 मॉलिक्यूल्स रहते हैं सल्फोनिक एसिड के, उन दोनों के बीच में रिएक्शन हो जाती है और फिर इलेक्ट्रोफाइल स्पेसिस बनती है.
सेकेंड है नाइट्रेशन, बी, दैट इज द नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में इलेक्ट्रोफाइल स्पीसीज बनती है। तो नाइट्रेशन की जनरली रिएक्शन देखते हैं हम, फेन क्लोरोबेंजीन, इसका नाम को आपको पता है इसीलिए मैं नाम नहीं लिखती यहाँ पे, फेन क्लोरोबेंजीन reacts with concentrated nitric acid, that is the HNO3, in the presence of concentrated sulfuric acid, that is the H2SO4. It gives the 2-nitrochlorobenzene, that is the orthonitrochlorobenzene, and then para-nitrochlorobenzene. सेकेंड रहता है पैरा-नाइट्रोक्लोरोबेंजीन प्लस H2O साइड प्रोडक्ट रहता है। तो इसका मैकेनिज्म देखते हैं हम। फर्स्टली कार्बोकेटाइन स्पीसीज कैसे फॉर्म होती है। तो HNO3 का स्ट्रक्चर कैसा है, N डबल बॉन्ड O, O माइनस, H प्लस, यहाँ पे OH, यहाँ नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर। सेकेंड देखते हैं सल्फोनिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, S डबल बॉन्ड O, OH, OH, ठीक है। तो ये रहा सल्फोनिक एसिड का स्ट्रक्चर, ये रहा नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर। आपको स्ट्रक्चर मालूम होना भी जरूरी है मैकेनिज्म दिखाने के लिए। तो दिस हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, दिस एब्स्ट्रैक्ट दिस हाइड्रोजन एटम एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ NH2O. There is a formation of H2O. हाइड्रोजन एसिड गिव्स द प्रोटॉन, एसिड इसको प्रोटॉन लेता है और देयर इज H2O स्पीसीज बनती है। 2 यहाँ पे बाद में डिहाइड्रेशन, दैट इज द माइनस H2O बाहर जाता है और दिस बॉन्ड इज शिफ्ट हियर, दे गेट आउटसाइड एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ N डबल बॉन्ड O, N डबल बॉन्ड O प्लस कार्बोकेटाइन, ये NO2, ये कार्बोकेटाइन स्पीसीज फॉर्म हो जाती है। तो अगर बेंजीन के ऊपर, इसके क्लोरोबेंजीन के ऊपर इसकी रिएक्शन हो जाती है तो क्या हो जाता है, ये रहा हमारा सेम मैकेनिज्म, जस्ट लाइक द हेलोजनेशन हमने जैसे देखा वैसे ही, बस वहां पे जो इलेक्ट्रोफाइल जो बनता है वो इस तरह बनता है। तो NO2 प्लस ये यहाँ पे आता है, तो दिस pi bond is react with NO2 and there is a formation of कार्बोकेटाइन स्पीसीज, दिस इज द इंटरमीडिएट बनता है Cl, यहाँ पे कार्बोकेटाइन, यहाँ पे हाइड्रोजन एंड NO2। To satisfy that carbocation, this hydrogen bond is shift here and there is a formation of 2-nitrochlorobenzene, Cl and NO2. This is the 2-nitrochlorobenzene। अगर आपको इसका और भी ज्यादा मैकेनिज्म देखना है तो सिर्फ यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है उसे डिलोकलाइज कर दीजिए, यहाँ पे कर दीजिए, यहाँ पे सेकेंड स्टेप में, और बाद में जो हाइड्रोजन बॉन्ड की शिफ्टिंग दिखाए तो ऐसा भी चलेगा। तो मतलब दिस वे से आपने जो मैकेनिज्म दिखाया तो आपके 3 स्टेप और भी बढ़ जाती है। और अगर NO2 प्लस का अटैक हो जाता है पैरा पोजीशन पे तो दिस बॉन्ड रिएक्ट्स विथ NO2 एंड देन यहाँ पे जो स्पीसीज हो जाती है कार्बोकेटाइन की, Cl एज इट इज रहता है, दिस बॉन्ड एज इट इज, दिस बॉन्ड यहाँ पे रहता है NO2, यहाँ पे रहता है Cl, यहाँ पे होता है कार्बोकेटाइन। टू सेटिस्फाइड कार्बोकेटाइन दिस हाइड्रोजन बॉन्ड इज शिफ्ट हियर, दैट इज द डीप्रोटोनेशन, माइनस H प्लस भी कहते हैं हम इसे, डीप्रोटोनेशन। यहाँ से हो जाता है माइनस H प्लस, दैट इज द डीप्रोटोनेशन एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ पैरा-नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है हमें पैरा-नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। दिस इज द नाइट्रेशन रिएक्शन। यहाँ पे क्या होता है, मेन क्लोरोबेंजीन रिएक्ट्स विद कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, इट गिव्स द पैरा-नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, सॉरी ऑर्थोनाइट्रोक्लोरोबेंजीन एंड इट इज द पैरा-नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। इसका मैकेनिज्म कैसा होता है, दिस एब्स्ट्रैक्ट द हाइड्रोजन फ्रॉम सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड के नाइट्रिक एसिड क्या कहता है, वो हाइड्रोजन एटम और प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करता है। आफ्टर एब्स्ट्रैक्टिंग दैट प्रोटॉन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ H2O, दैट इज द वाटर।
after OH is not living group, but after protonation it become a good living group. तो वाटर क्या बनता है, गुड लिविंग ग्रुप बनता है, इसलिए दिस बॉन्ड इज शिफ्ट हियर एंड देयर इज अ H2 क्या रहता है, बाहर जाता है, दैट इज द डिहाइड्रेशन होता है. और NO2 जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल बनता है वो इलेक्ट्रोफाइल स्पेसिस बनती है. दिस इलेक्ट्रोफाइल अगर आर्थो पोजिशन पे अटैक करती है तो इस टाइप का मैकेनिज्म होता है. अगर पैरा पोजीशन पे अटैक करती है तो इस टाइप का हमारा प्रोडक्ट आता है. दिस इज द सेकंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दैट इज द नाइट्रेशन. अब थर्ड है वो है सल्फोनेशन. उसका भी सेम ही मैकेनिज्म है. थर्ड है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दैट इज द सल्फोनेशन. सल्फोनेशन में क्या है, कैटालिस्ट नहीं है, वहां पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट सल्फ्यूरिक एसिड के यूज करते हैं. तो सी देखते हैं हम. ए देखा हमने हेलोजनेशन, बाद में देखा नाइट्रेशन और बाद में सल्फोनेशन. सल्फोनेशन में एडिशन ऑफ सल्फोनिक एसिड ग्रुप, दैट इज द SO3H. ये सल्फोनिक एसिड बनता है. तो फिर ये रहा हमारा क्लोरोबेंजीन, फेन क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, कौन सा भी ले सकते हैं हम. फेन क्लोरोबेंजीन रिएक्ट्स विद H2SO4 concentrated sulfuric acid. You reduce the 2-chlorosulfonic acid, 2-chlorobenzene sulfonic acid and then 4-chlorobenzene sulfonic acid. फर्स्ट मिलता है वहां पे जो प्रोडक्ट है 2-chlorobenzene sulfonic acid. यहाँ से हमने नंबरिंग स्टार्ट किया 1 2, hence the 2-chlorobenzene sulfonic acid. First 4-chlorobenzene sulfonic acid, SO3H, 4-chlorobenzene sulfonic acid plus water H2. ये भी हमारी रिएक्शन. उसका भी सेम मैकेनिज्म है. आपको पहले ही नाइट्रेशन में हमने H2SO4 का स्ट्रक्चर देखा सिमिलरली. S डबल बॉन्ड O, OH, OH. यहाँ भी क्या है OH, S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH. इसके लोन पेयर क्या करते हैं, इसका हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करते हैं तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ H2O, S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH. तो यहाँ पे H2O प्लस बिकम बन जाता है. तो फिर आफ्टर रिमूविंग दैट डिहाइड्रेशन माइनस H2O होता है, दैट इज द डिहाइड्रेशन. एंड यहाँ पे आता है S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH. तो दिस इज हमारी आती है इलेक्ट्रोफाइल स्पेसिस बनती है, दैट इज द SO3H. ये हमारी इलेक्ट्रोफाइल स्पेसिस बनती है. तो ये रहा हमारा क्लोरोबेंजीन. क्लोरोबेंजीन अगर इसकी रिएक्शन हो जाती है SO3H की एट ऑर्थो पोजिशन, so there is a formation of carbocation here. To satisfy that carbocation, the hydrogen bond is shift here and there is a formation of 2-chlorobenzene sulfonic acid. 2-chlorobenzene sulfonic acid. Similarly, अगर SO3H का अटैक हो जाता है एट पैरा पोजिशन, यहाँ पे कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा, यहाँ पे आएगा SO3H, दैट इज द सल्फोनिक एसिड का ग्रुप. और यहाँ टू सेटिस्फाई दैट कार्बोकेटाइन माइनस H प्लस यहाँ पे डिप्रोटोनेशन हो जाता है. यहाँ पे भी डिप्रोटोनेशन ऑफ दैट कंपाउंड एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ 4-chlorosulfonic acid. इसका नेम है 4-chlorosulfonic acid. ये रहा हमारा सेकेंड प्रोडक्ट. दिस इज ऑल आर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. फर्स्ट देखी हमने हेलोजनेशन, सेकेंड देखी नाइट्रेशन और थर्ड है सल्फोनेशन. सल्फोनेशन व्हेन क्लोरोबेंजीन रिएक्ट्स विद concentrated sulfuric acid, there is a formation of 2-chlorobenzene sulfonic acid and 4-chlorobenzene sulfonic acid. In
मैकेनिज्म में क्या होता है, जो फर्स्ट मॉलिक्यूल जो रहता है सल्फोनिक एसिड, दिस एब्स्ट्रैक्ट द प्रोटॉन फ्रॉम अनदर सल्फोनिक एसिड का जो मॉलिक्यूल रहता है उसी से एब्स्ट्रैक्ट होता है. देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. वाटर मॉलिक्यूल इज अ गुड लिविंग ग्रुप. आफ्टर डिहाइड्रेशन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन स्पीसीज. इस कार्बोकैटायन स्पीसीज अगर पैरा पोजिशन आर्थो पोजिशन पे अटैक होता है तो दिस टाइप का मैकेनिज्म आएगा. अगर पैरा पोजिशन तो इस टाइप का मैकेनिज्म आता है. दिस इज द थर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दैट इज द सल्फोनेशन. ये सब तीनों के हमने मैकेनिज्म देखा है वन बाय वन. तो मुझे लगता है कि आपके ध्यान में आ गया है सब मैकेनिज्म. बट आपको ध्यान में आने के लिए ये सिर्फ देखना और लिखना ही, एक बार लिखना ही जरूरी नहीं, उसकी आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी. तो फिर आज हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन खत्म करते हैं. दैट इज द सेकंड रिएक्शन थी हमारी हैलोरेंस की. तो हम नेक्स्ट लेक्चर में फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, दैट इज द अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन देखेंगे, उसका भी मैकेनिज्म देखेंगे. तो आज के लिए टॉपिक यहीं पे खत्म करते हैं. तो थैंक यू.